एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की, जब धरती पर और समुद्र में अद्भुत और चमत्कारी जगहें थीं। इस कहानी के अंतर्गत हम एक ऐसे समुद्र की कहानी सुनेंगे जो जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। इस समुद्र का नाम था अमृत सागर। अमृत सागर एक रहस्यमय समुद्र था जिसे बहुत से लोगों ने सुना था, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा था उन्हें कहानियों की याद दिलाने वाली जगह मालूम होती थी। एक दिन एक युवा लड़का नामक रवि अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे पर खेल रहा था। एक चमकदार आवाज से उसका ध्यान खींच गया। वह चमकदार आवाज अमृत सागर की ओर से आ रही थी। रवि और उसके दोस्तों की आंखें चमकते हुए समुद्र की ओर जाती हुई दिखी। वे ने समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग आदमी देखा। वह आदमी बुजुर्ग नजर आया कि उन्होंने लोगों के आने का इंतजार किया है। क्या तुम लोगों को इस समुद्र के बारे में कुछ पता है? उसने पूछा। रवि ने उत्साहपूर्वक कहा, हाँ, हमने कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि क्या ये सच है या नहीं। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कान के साथ कहा, वह सच है और तुम लोग भी इसे देख सकते हो। पर यह केवल वहीं जा सकते हैं जिन्हें समुद्र की पुकार महसूस होती है। रवि और उसके दोस्तों को यह सुनकर अचानक एक अद्भुत उत्साह महसूस हुआ। वे समुद्र के ऊपर की ओर देखने लगे। वहां पर एक जादुई रक्तिम था जो समुद्र की सतह को जैसे चमकदार दीपक से सजा रहा था। समुद्र का पानी उस रक्तिम के ऊपर लगातार खिलने लगा। रवि और उसके दोस्तों का दिल उत्साह से भर गया। वे बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद कहकर उस जादुई रक्तिम की ओर बढ़े। समुद्र के ऊपर के रास्ते से वे धीरे धीरे निकलने लगे। जैसे ही वे रक्तिम के पास पहुंचे, एक जादुई तार के रूप में उन्हें धकेला गया। रवि और उसके दोस्तों का हृदय धड़कने लगा। वे अद्भुत अनुभव का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे उस जादुई तार में धकेले गए, उन्हें ऐसा लगा कि वे अलग अलग दुनियाओं की यात्रा कर रहे हैं। उन्हें वहां की सुंदरता और चमत्कारों का अनुभव हो रहा था। कुछ समय बाद जब उन्हें फिर से जगह देखने का मौका मिला, तो उन्हें हैरानी का सामना हुआ। वे एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गए थे जिसमें हर जगह चमत्कार था। अमृत सागर की जगह जो वे देख रहे थे, वह समुद्र के ऊपर की ओर तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वहां पर एक और समुद्र था जो आकाश की ओर फैला हुआ था। वह समुद्र भी अद्भुत रंगों में चमक रहा था, जिससे यह लग रहा था कि वह आसमान में उतरी हुई आध्यात्मिक धरती है। रवि और उसके दोस्तों को अपने देखे जाने के चक्कर में एक दिव्य अनुभव हो रहा था। वे नहीं चाहते थे कि यह यात्रा कभी समाप्त हो, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव होने लगा कि वह अपने घर की यात्रा के लिए वापस लौटना होगा। उन्होंने अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उस जादुई रक्तिम के द्वार से गुजरा। वे अपने घर की यात्रा के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके दिल में अमृत सागर का यह अनुभव सदैव रहेगा। इस तरह रवि और उसके दोस्तों ने अपने जीवन में एक अद्वितीय अनुभव किया और उन्हें पता चला कि जहां पर उम्मीद और संवाद हो, वहां पर हमेशा आश्चर्य और चमत्कार होते हैं।